एक गिरजाघर के अंदर बुडापेस्ट। एक औरत क्रिप्टो वॉलेट के बदले तयशुदा रकम लेने वाली होती है, मगर खरीदार पहले वॉलेट की असलियत की तस्दीक करना चाहता है। औरत गुस्से में कहती है, ये तो पहले तय नहीं हुआ था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सामने वाला एक ठग है, वो अचानक एक स्लेट उठाकर उस पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। खरीदार का गुर्गा उसका पीछा करता है। गली गली सड़कों पर दौड़ लगती है, मगर किस्मत से वो बच निकलती है और एक बार में दाखिल हो जाती है। अंदर एक आदमी उसे पहचान लेता है और मौका मिलते ही उसकी जान लेकर क्रिप्टो वॉलेट छीन लेता है। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डैनियल अपनी 18 साल की बेटी से गुस्से में है। सेरीना, जो कंप्यूटर में माहिर है, व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हैक करके पार्टी करने चली गई। राष्ट्रपति ने उसके सारे गैजेट्स जब्त कर लिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ऐलान करती हैं कि दुनिया के 20 सबसे अमीर मुल्क दक्षिण अफ्रीका में इकट्ठा होंगे ताकि ग्लोबल भूखमरी का हल निकाला जा सके। डिजिटल करेंसी किसानों की मदद के लिए लाई जाएगी ताकि उन्हें प्रोडक्ट्स तक आसान पहुंच मिल सके, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम वहां अमेरिका जैसा नहीं है। एक रिपोर्टर सवाल करता है, अगर आपकी बेटी ही सिस्टम हैक करके बाहर निकल गई तो हम आप पर देश की सुरक्षा कैसे छोड़ें? डैनियल जवाब नहीं देती, बस चुपचाप पोडियम छोड़ देती हैं। रात के खाने पर परिवार के साथ डैनियल अपने बच्चों सिरीना और डिमीट्रियस को बताती हैं कि वो दोनों भी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका चलेंगे। सिरीना नाराज हो जाती है, आप हमेशा अपनी इमेज बचाने के लिए हमें घसीट लाती हैं। टीवी पर खबर चल रही होती है कि सिरीना पार्टी में थी। एक एंकर राष्ट्रपति पर तंज कसता है। पति डेरेक टीवी बंद कर देता है और कहता है, सिरीना अभी बच्ची है, अपनी जवानी जी रही है, खुद पर इतना सख्त मत बनो। राष्ट्रपति अपनी घुटने की चोट दिखाती हैं जो उन्हें फौज में सर्विस के दौरान लगी थी। G20 समिट की उड़ान के दौरान डैनियल और उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जोआना डिजिटल करेंसी के फायदे बाकी देशों को समझाने की योजना बनाती है। जोआना कहती है, ये लोग कभी भी एक औरत की नहीं सुनेंगे। डैनियल मुस्कुराकर जवाब देती हैं, 100 साल पहले हम वोट तक नहीं दे सकती थीं और आज हम यहाँ हैं। कुछ ही देर बाद वाइस प्रेसिडेंट और CIA डायरेक्टर का कॉल आता है एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए। वो बताते हैं कि अमेरिका की स्पेशल सिक्योरिटी टीम्स तैनात की जा चुकी हैं, जो G20 समिट के वेन्यू को एक अभेद किले में तब्दील कर देंगी। राष्ट्रपति थोड़ी शक की नजर आती है, खासकर प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर, लेकिन दोनों अफसर उसे यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी तरह महफूज है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी दौरान कहीं दूर साउथ अफ्रीका के पहाड़ों के बीच रुटलेड और उसके आदमी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और अपने एक पुराने फौजी साथी से मिलते हैं। ग्रैंड डायमंड होटल, G20 समिट स्थल। राष्ट्रपति का काफिला वहां पहुंचता है। सिक्योरिटी टीम तैनात है। रटलेड एक सिक्योरिटी एजेंट की मदद से समिट में घुसपैठ करता है। ये टीम है पैक्सटन स्पेशल फोर्स। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी एजेंट मैनी बॉल रूम में खतरे की जांच करता है। राष्ट्रपति उनके पति डेरेक के साथ बॉल रूम की तरफ बढ़ती है। जोआना उन्हें IMF की नई चीफ एलिना से मिलवाती है, जो अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर महिला मानी जाती है। इसी दौरान ED एक कोने से अपने आदमियों को अगला कदम उठाने का इशारा करता है। सिक्योरिटी और प्रेस को अलग किया जाता है। वाईफाई टावर काट दिए जाते हैं। एक नकली वेटर, जो रटलेड का आदमी है, गैस मास्क पहनता है और लिफ्ट में घुसते ही जहरीली गैस छोड़ देता है। बाहर स्पेशल स्क्वाड होटल को घेर लेती है। एडी एक कोड एक्टिवेट करता है जिससे एक ब्रीफकेस फटता है और अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवान मारे जाते हैं। होटल दहल उठता है। सारे की कार्ड फेल हो जाते हैं। गैस से लोग बेहोश होने लगते हैं। डेरेक अपने बच्चों को बचाने भागता है। सिक्योरिटी रोकती है, मगर वो जिद करता है। राष्ट्रपति भी परिवार की ओर दौड़ती है, लेकिन मैनी उन्हें रोक लेता है। आपकी जान सबसे कीमती है। एडी असली मास्टरमाइंड साबित होता है। वो अपने साथी को मारकर राज खोलता है। वो इस हमले का नेता है। थोड़ी देर बाद एक नकली स्पेशल फोर्स बॉल रूम में घुसती है। लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी उनमें से एक रूस के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। गोलियां चलती हैं, अफरा तफरी मच जाती है। डैनियल और UK के प्रधानमंत्री एवरेट भागकर छुपते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर को मैनी शूट करता है ताकि सभी भाग सकें। बच्चों के कमरे में वो छुप रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। एक नकली सिक्योरिटी गार्ड बंदूक तान देता है। डेरेक कमरे में आता है। लड़ाई होती है। डिमीट्रियस उस पर हमला करता है और डेरेक उसे मार देता है। राष्ट्रपति और मैनी रास्ता तलाशते हैं। रसोई के रास्ते से बाहर निकलने का प्लान बनता है। हान मिंगो, दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी, दीवार में एक रास्ता खोजती है। सब वहीं से निकलते हैं और लॉन्ड्री रूम में पहुंचते हैं। एडी बॉल रूम में आता है। उसकी टीम उसे सलाम करती है, मगर उसे पता चलता है US राष्ट्रपति और UK प्रधानमंत्री लापता हैं।
लॉन्ड्री रूम में राष्ट्रपति डैनियल हान मिंगो का शुक्रिया अदा करती हैं। मैनी बताता है कि ये अंदर का काम है। एवरेट सलाह देता है कि पेंटागन से संपर्क किया जाए, मगर डैनियल कहती हैं अब बहुत देर हो चुकी है, एक ही रास्ता बचता है, बीस्ट तक पहुंचना। सेरेना बालकनी से रस्सी बांधती है। भागने के लिए एक नकली गार्ड रूम सर्विस बनकर आता है। पूरा परिवार बालकनी से लटक कर दूसरी तरफ भागता है। एडी का लाइव ब्रॉडकास्ट। एडी एक लाइव ब्रॉडकास्ट करता है, जोरदार और साफ लहजे में। हम आतंकवादी नहीं हैं, वो कहता है, बल्कि हम वो लोग हैं जो अब थक चुके हैं। सरकार के जुल्मों से हमारे मानवाधिकार छीन लिए गए हैं और आम नागरिकों की दौलत लूटी जा रही है। फिर वो ऐलान करता है कि कुछ ही मिनटों में वो एक वीडियो रिलीज करेगा जिसमें सरकार की मक्कारी और धोखाधड़ी की सच्चाई बेनकाब की जाएगी। वो आगे बताता है कि अमेरिका की राष्ट्रपति एक नई करेंसी लॉन्च करने वाली है, ऐसी करेंसी जो तय करेगी कि हर नागरिक अपना पैसा कब, कहां और कैसे खर्च करेगा। एडी की सलाह होती है जो समझदार है वो जल्द ही उस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करे जिसका मैं ऐलान करने वाला हूं। आखिर में वो एक सख्त चेतावनी देता है, दुनिया भर की अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज और मिलिट्री को आगाह करता हूं, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की या जीबी समिट के आसपास भी फटके तो मैं वहां मौजूद हर वर्ल्ड लीडर को फौरन शूट कर दूंगा, अमेरिका की राष्ट्रपति को भी। अब एडी नेताओं को कैमरे के सामने बुलाता है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति सबसे पहले बुलाए जाते हैं। एडी उन्हें कुछ वाक्य पढ़ने को कहता है जो असल में एक पैंग्राम है जिससे डीपफेक एआई बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति इनकार करते हैं। रुटलेड उसका कान काट देता है। बाकी नेता डर के मारे वाक्य पढ़ने लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर फैलती है। जर्मन सेक्रेटरी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहता है नई करेंसी से हर इंसान की लोकेशन ट्रैक होगी। पेंटागन तुरंत समझ जाता है कि ये फर्जी है। विश्व अर्थव्यवस्था हिल जाती है। लोग डर के मारे अपनी लोकल करेंसी निकालकर क्रिप्टो में निवेश करने लगते हैं। बिटकॉइन की कीमत आसमान छूने लगती है। राष्ट्रपति अभी भी भाग रही हैं। एलिवेटर काम नहीं कर रहा। रुटलेड के आदमी नजदीक हैं। डैनियल छत में एक खुला हिस्सा ढूंढती है। सब एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। जैसे ही नीचे वाले आदमी की सांस में हलचल होती है, दुश्मनों को शक हो जाता है और खतरनाक खेल जारी रहता है। इस शोर की वजह से मर्द एलिवेटर रोक देते हैं और किसी हरकत की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। तभी डैनियल अचानक एक आदमी पर झपट पड़ती है और हमला कर देती है। मैनी की मदद से वो एक को गोली मारने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बाकी गुंडे राष्ट्रपति और उसके एजेंट को चौक होल्ड में ले लेते हैं। तभी एक और गुंडा रस्सी से अपने साथी को बांध देता है जो राष्ट्रपति को पकड़े हुए था, और राष्ट्रपति तुरंत एक गन उठाकर उसे गोली मार देती है। वो उस आदमी को भी मार देती है जो मैनी से लड़ रहा था। जब वो अंडरग्राउंड की ओर बढ़ते हैं, डैनियल देखती है कि होटल का स्टाफ बंधक बना हुआ है और वो उन्हें बचाना चाहती है, मगर एजेंट मैनी जोर देता है कि बीस्ट तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति की सलामती सबसे ऊपर है। लेकिन राष्ट्रपति जिद करती है कि बंधकों को बचाया जाएगा। वो वापस जाती है और एक चाकू उठाकर गुंडों की तरफ फेंकती है ताकि उनका ध्यान बटे। मैनी एक बदमाश को जमीन पर गिराकर उसे बिजली का झटका देकर मार देता है। डैनियल दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन से दूसरे गुंडे को बेहोश कर देती है, लेकिन अफसोस वो गुंडा कुछ ही सेकंड में होश में आ जाता है और राष्ट्रपति पर गोली चलाने की कोशिश करता है। तभी मैनी तुरंत कूदकर गोली खुद पर ले लेता है और होटल का एक स्टाफ चाकू फेंककर उस गुंडे को मार डालता है। होटल स्टाफ की जाबाजी देखकर डैनियल उनसे गुजारिश करती है कि उसकी फैमिली को ढूंढने में मदद करें और उन्हें सुरक्षित निकालें। दूसरी तरफ डेरिक बच्चों को बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और हालात से निकलने की कोई राह सोचता है। वो बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है। तभी सेरेना को याद आता है कि आतंकियों ने तो किसी तरह अपना मैसेज प्रसारित किया था। वो सुझाव देती है कि उनके केबल से कुछ पुर्जे निकालकर एक रिमोट नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। अपनी कंप्यूटर स्किल्स से सेरेना एक सिक्योर सर्वर बना लेती है जिससे वो पेंटागन को मैसेज भेज सकती है, लेकिन जल्द ही उनका पता चल जाता है और डेरिक को वक्त खरीदने के लिए सामने आना पड़ता है ताकि बच्चे छुप सकें। गुंडों को आसपास कोई बच्चा नजर नहीं आता क्योंकि वो बिल्डिंग के किनारे लटक रहे होते हैं, तो वो सिर्फ डेरिक को साथ ले जाते हैं। पेंटागन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को सेरेना का भेजा हुआ ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि राष्ट्रपति अब तक सुरक्षित है और यह हमला अंदर के ही एक एजेंट की साजिश है। न्यूज चैनलों पर यह खबर फैलते ही अमेरिकी फौज और बाकी देशों की सेनाएं G20 समिट के नेताओं को बचाने के लिए रवाना हो जाती हैं। हवा में तड़प लाने के लिए रटलड ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को गोली मार देता है और कोरियाई राष्ट्रपति बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन रटलड उसे भी चीर कर मार डालता है। राष्ट्रपति के पास लौटते हैं तो यूके की प्रधानमंत्री उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर अपनी कहानी सुनाती है, कैसे उसने जंग के दौरान एक बच्चे को बचाकर हीरो का दर्जा पाया था जब उसकी मां क्रॉसफायर में मारी गई थी। आखिरकार वो लोग बीस्ट तक पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी को खत्म
खत्म कर देते हैं और कैमरे भी हटा देते हैं। मगर तभी रटलड का कॉल आता है। अगर राष्ट्रपति वापस बॉलरूम न पहुंची तो वो उसके शौहर को मार देगा। ये बताते ही राष्ट्रपति दूसरों को जाने का कहती है और खुद रुक जाती है। मैनी कुछ देर बाद होश में आता है और राष्ट्रपति को ढूंढना शुरू करता है। उसे न देखकर वो कार का दरवाजा खोलकर कूद जाता है। बच्चे अब भी रास्ता तलाश कर रहे होते हैं, तभी एक गुंडा उन्हें घेर लेता है, मगर होटल स्टाफ सही वक्त पर पहुंचकर उसे खत्म कर देते हैं। डेनियल अपने बच्चों के लिए एक नोट लिखती है जिसमें अपने प्यार का इजहार करती है। तभी एक अमेरिकी एजेंट राष्ट्रपति को लेने आता है, लेकिन डेनियल चौंक जाती है जब वो बताता है कि वो आतंकियों के साथ मिला हुआ है। कुछ मिनटों बाद बीस्ट वापस आता है और एजेंट राष्ट्रपति पर गन तान देता है, मगर मैनी उसे तुरंत निहत्था कर देता है और उसका गला काट देता है। कार आखिरी सेकंड में रुक जाती है। सेरेना होटल स्टाफ की दी हुई रेडियो की मदद से अपनी मां से संपर्क कर लेती है। माफी मांगने के बाद डेनियल बच्चों को कहती है कि होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। सेरेना कहती है कि वो की कार्ड को हैक करके लोकल फोर्सेस को अंदर लाने का रास्ता बना सकती है। अब राष्ट्रपति बाकी विश्व नेताओं को हिदायत देती है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकलें। बीस्ट उन्हें सुरक्षित ले जाएगा। कोरियाई फर्स्ट लेडी अपने शौहर को ढूंढने की जिद करती है। जैसे ही राष्ट्रपति की गाड़ी बाहर निकलती है, दुश्मनों को खबर लग जाती है और बीस्ट पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है, मगर बीस्ट बिना कोई नुकसान लिए निकल जाता है। रटलड गुस्से में अपने आदमियों को रॉकेट लॉन्चर लाने का हुक्म देता है। पहला मिसाइल गाड़ी के किनारे लगता है, लेकिन नुकसान कम होता है। जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं, दूसरा मिसाइल दाग आ जाता है जो बीस्ट को हवा में कई बार पलटता है, लेकिन गाड़ी चारों पहियों पर आ गिरती है। होटल स्टाफ होटल के एक कंपार्टमेंट से छुपा हुआ रॉकेट लॉन्चर निकालकर रटलड और उसके आदमियों पर फेंक देता है। यूके प्रधानमंत्री अमेरिका को मैसेज भेजती है कि एक छोटी स्ट्राइक टीम को पिछला रास्ता खोलकर अंदर लाया जाए और सेरेना उस टीम के लिए रास्ता बनाएगी। डेनियल मैनी को अपने कंधों पर उठाकर कंट्रोल रूम ले जाती है ताकि वो लाइट्स को कंट्रोल कर सके और उसे होटल के कमरों में चलने में मदद मिले। मेन रूम में पहुंचकर मैनी लाइट्स काट देता है और डेनियल को फायदा मिलता है। वो एक धमाके और बेहतरीन शूटिंग से सारे गुंडों को खत्म कर देती है। तभी एलिवेटर से एक विशालकाय आदमी बाहर आता है और डेनियल को एहसास होता है कि उसके पास अब गोलियां नहीं है। उसे हाथापाई करनी पड़ती है। पहले उस भारी भरकम आदमी का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन डेनियल अपनी बंदूक से उसे चॉक होल्ड में लेकर मार डालती है। वो मैनी को लाइट्स वापस चालू करने के लिए पुकारती है। कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि मैनी मर गया है, लेकिन लाइट्स वापस जल जाती हैं। इसी दौरान लोकल स्पेशल फोर्सेस की टीम बिल्डिंग में दाखिल हो रही होती है। सेरेना और दूसरे लोग कंप्यूटर रूम में पहुंचते हैं। कैमरे में उसे एक गुंडा राष्ट्रपति पर झपटते हुए दिखता है, जिसे वो खुद मार गिराती है और अपने बच्चों के सामने एक हीरो बन जाती है। अब सीन बदलता है। स्पेशल फोर्सेस बॉलरूम में दाखिल होती है और रटलड के आदमियों से भिड़ जाती है, लेकिन राष्ट्रपति वहां नहीं होती। निराश होकर रटलड डेरिक और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। डेनियल वहां पहुंचती है और रटलड उसे मजबूर करता है कि वो पैंग्राम पढ़े अगर अपने शौहर को जिंदा देखना चाहती है। मजबूरी में वो शब्द पढ़ देती है और उसका चेहरा और आवाज एआई से मिलाकर फर्जी वीडियो तैयार किया जाता है जो अमेरिकी इकोनॉमी को गिरा देता है और क्रिप्टोकरेंसी की कीमत 3 गुना कर देता है। रटलड और उसके आदमी अरबपति बन जाते हैं। डेनियल कहती है कि लोग उस वीडियो पर यकीन नहीं करेंगे। रटलड हंसता है, कहता है अब इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि वो फालुजाह की जंग में था जब एक धमाका अमेरिकी टीम के लिए हुआ था, लेकिन उसके 2 भाई मारे गए थे। डेनियल ने उस धमाके में एक बच्चे को बचाया और आज हीरो कहलाती है, लेकिन उसके लिए वो एक फरेबी है। डेनियल का सब्र टूट जाता है और वो कहती है तू इस बार जिंदा नहीं बचेगा। रटलड गन निकालकर डेरिक को गोली मार देता है। डेनियल उस पर झपटती है और दोनों में जोरदार फाइट होती है। वो क्रिप्टो वॉलेट छीनकर जमीन पर गिरा देती है जो जोआना के पास जा गिरता है और वो उसे उठा लेती है। रटलड लड़ाई में जीतने लगता है और राष्ट्रपति को मारने ही वाला होता है कि हान मिंगो पीछे से आकर उसे चाकू घोंप देता है। डेनियल अपने शौहर को देखती है। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो जिंदा है, मगर जब वो पीछे मुड़ती है रटलड गायब होता है। वो जोआना के पास जाती है और कहती है कि उसे पता था वॉलेट उसने छुपाया था। देश से गद्दारी पर उसे मायूसी होती है, लेकिन डेनियल ने उसके ख्वाब छीन लिए। डेनियल उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैं चुनी गई थी, तू नहीं। रटलड सेरेना को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में बंधक बना लेता है। वो उड़ान भरने ही वाला होता है कि डेनियल गन लेकर पहुंच जाती है। रटलड हंसता है,
सोचता है वो जीत गया। तभी डेनियल उसे क्रिप्टो वॉलेट दिखाती है। अब घबराकर वो सेरेना पर गन तान देता है और कहता है, क्रिप्टो दो बेटी, ले जाओ। वॉलेट पहाड़ के नीचे गिर जाता है। रटलट गुस्से में आकर हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है, मगर डेनियल उसे उड़ाना नहीं जानती, जिससे हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा जाता है। रटलट राष्ट्रपति को खींच लेता है और दोनों की लड़ाई शुरू होती है। दोनों गिरने ही वाले होते हैं कि सेरेना खुद को आजाद करके मां की मदद को आती है, मगर उसकी किक से डेनियल उसे खींचकर साथ गिरा देती है। सेरेना समझती है मां मर चुकी है, मगर फिर देखती है कि डेनियल चट्टान से लटकी हुई है। वो उसे ऊपर खींच लेती है, मगर हेलीकॉप्टर अब भी गिरने वाला होता है। तभी स्पेशल फोर्सेस की टीम दौड़ती है और रस्सियों से हेलीकॉप्टर को बांध देती है। सबके मिलजुल कर, यहाँ तक कि बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित खींच लिया जाता है। अब जब सब सुरक्षित हैं, राष्ट्रपति G20 समिट की योजनाओं को आगे बढ़ाती है, जबकि जोआना को अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ आतंकियों की मदद करने पर जेल भेज दिया जाता है। अगर आपको ये अनुवाद पसंद आया हो और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।